आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। आज आपका लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहा हूं आप व्यू में, ठीक है ना। तो आप व्यू अध्याय 3 है मैथमेटिक्स का, आज लेक्चर 4 है। उसमें देखें आज हम करवा रहे हैं दो आव्यूहों का गुणनफल, मतलब आव्यूह हैं उनके गुणनफल कैसे होते हैं या उनका गुणा कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो आव्यूह हैं, मान लें हमने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए पहले हम दो वाले बता रहे हैं, 2/2 का बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह अपना दिया है ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। और दूसरा आव्यूह दिया है अपने पास पी क्यू आर एस, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए दो प्रकार के आव्यूह दिए हैं। ये कितने हैं 2/2 के हैं, कितने हैं 2/2 पर आधारित ये दो आव्यूह हैं। इन आव्यूहों का हमें गुणा देखना है, तो गुणा कैसे करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास दो आव्यूह हैं, ठीक है ना, दो दो अवयव हैं, मतलब 4 अवयव हो गए। यहाँ पे भी 4 अवयव हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ए इंटू बी का गुणा। सबसे पहले क्या देखते हैं ए इंटू बी का गुणा। तो सबसे पहले देखेंगे अपन ए बी सी एंड डी इंटू, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस। यहाँ पर भी 2/2 है और यहाँ पे भी 2/2 है। तो अपना जो फॉर्मेट बनेगा वो हमेशा याद रखना, ये हमेशा तीसरा जो बनता है वो हमेशा C11, यहाँ पर रहेगा C12, यहाँ पर रहेगा C21, यहाँ पर C22, मतलब 2/2 का ये फॉर्मेट बनेगा। इस आधार पर जो आव्यूह का निर्माण होगा वो हमेशा इस आधार पर होगा, C11 C12 और C21 और C22, ठीक है ना। इस आधारित ये अवयव हैं C11 C21 और C12 और C22, ये अपने क्या होते हैं अवयव होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है ये जो दो फॉर्मेट हैं, ये जो लंबाई में जो यहाँ पर सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारे जो पंक्ति में जो हमारे जो आव्यूह हैं वो इस दूसरे वाले के स्तंभ आव्यूह से मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई होगा पी से, ए गुणे क्या हो जाएगा पी, और फिर क्या आ जाएगा प्लस, याद रखना फिर आ जाता है प्लस। फिर अपने पास सी दिया है, सी का मल्टीप्लाई क्यू से होगा, सी का मल्टीप्लाई क्यू से होगा। फिर दूसरी बार में क्या है अपने पास फिर पंक्ति लेते हैं, क्योंकि C12 चाहिए, क्या चाहिए C12, C12 में क्या चाहिए हमें चाहिए यहाँ पर AC और फिर होता है RS का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा A का मल्टीप्लाई होगा R में, किस में होगा R में, फिर C का मल्टीप्लाई होगा अपना S में, प्लस क्या हो जाएगा C इंटू S, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखें BD, ठीक है ना, BD का फिर मल्टीप्लाई होगा स्तंभ में, ठीक है। तो B का मल्टीप्लाई होगा P में प्लस D का मल्टीप्लाई होगा Q में, ठीक है। फिर B का मल्टीप्लाई होगा R में, फिर D का मल्टीप्लाई होगा S में। तो अपना जो आव्यूह बनेगा वो इसी आधार पर बनेगा। देखना यहाँ पर जो आव्यूह का निर्माण होगा वो हमेशा AP प्लस CQ, ठीक है। यहाँ पर AR प्लस CS, यहाँ पर BP प्लस DQ, यहाँ पर BR प्लस DS। यह हमारा स्तंभ मतलब कोई भी AB आव्यूह का निर्माण हो गया है, कोई दिक्कत है। अब हम देखते हैं यदि हम B इंटू A करना चाहें तो B इंटू A हो जाएगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा ये पंक्ति हो जाएगी, पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, फिर यहाँ से फिर पंक्ति का फिर स्तंभ में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में ले रहे, हम नंबर्स ले लें। अभी हमने ABC के रूप में किया, अब मान लीजिए हमें नंबर्स लेना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह दिया है, ये मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये 3 है, याद रखो ये 3 है। ये हमारा B मान लीजिए हमारा 5 6 7 और 8, ठीक है।
इस आधार पर दो आव्यूह दिए हैं। मान लीजिए हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? याद रखो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा तो पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई होगा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई होगा पहले स्तंभ से, तो हमारा C11 निकल आएगा। तो हमेशा याद रखो C11 कैसे निकालेंगे? C11 निकालने के लिए 1 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो 5 और 6 से। ठीक, ये लिखने का तरीका होता है। C11 को जब अपन लिखेंगे तो जो अपनी पहली पंक्ति है उसका पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होता है। तो पहले 1 का गुणा करेंगे 5 में, 1 गुणे 5 होगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, कितने में होगा? 3 का गुणा होगा 6 में, तो कितना आ जाएगा? 1 गुणे 5, 5 एकम 5, 6 3 18। ठीक है ना, कोई दिक्कत? 5 एकम 5, 3 छंग 18, 18 5 कितने हो गए हैं? 23 हो गए हैं। C11 का आंसर कितना आ गया है? 23 आ गया है। अब याद रखो, याद रखो क्या चाहिए हमें? C12। क्या चाहिए? C12। C12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? C12 के लिए हमें पहले पंक्ति लेनी पड़ेगी। तो पंक्ति आपके सामने दी है 1 और 3, फिर उसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमें? दूसरे स्तंभ से। किससे? दूसरे स्तंभ से। 7 और 8 से मल्टीप्लाई होगा, 7 और 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखो 1 का गुणा 7 में होगा, 1 गुणे 7 हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई फिर 8 में होगा, किस में होगा? 3 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख दे रहे, ठीक है ना। C12 हो जाएगा 7 एकम 7, 3 8 24, 24 और 7 कितने हो जाएंगे? 24 और 7 हो जाएंगे हमारे 31। याद रखो C12 का मान कितना आ गया है? 31 आ गया है। अब हमें चाहिए C21। C21 के लिए याद रखना ये हमारा दूसरी पंक्ति है, हमारी कितनी है? दूसरा रो है, उसका पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे रो का पहले मतलब कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 और 4 दिया है, 2 और 4 हो गया। फिर उसका मल्टीप्लाई होगा पहले स्तंभ से, तो 5 और 6 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत है? अब यहां देखिए 2 और 4 है, तो हमारा पहला किस में है? पंक्ति में, तो पंक्ति में आंसर आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई किस में होगा? याद रखो, ठीक है। 2 का 5 में गुणा होगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा होगा 6 में, याद रखो 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे कितना होता है? 10, और 4 छंग कितना होता है? 24। कोई दिक्कत? 10 और 24 कितना हो जाएगा? 10 और 24 हो जाएगा हमारा 34। कितना हो जाएगा? 34। तो हमारा C21 का आंसर कितना आ गया है? 34 आ गया है। हमें चाहिए C22 का आंसर। अब C22 का आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला क्या लेना पड़ेगा? सॉरी, दूसरा क्या लेना पड़ेगा? पंक्ति लेनी पड़ेगी। दूसरी क्या लेनी पड़ेगी? पंक्ति। और दूसरा क्या लेना पड़ेगा? रो लेना पड़ेगा, क्योंकि C22 है, दूसरी पंक्ति दूसरा रो, दूसरी पंक्ति पहला रो कॉलम है ना, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये आपका फॉर्मेट होता है, मतलब एक प्रकार से कहे ये CIJ के रूप में लिखा है, CIJ के रूप में। कोई दिक्कत है? I क्या होता है आप जानते हैं? I को हम बोलते हैं पंक्ति, पंक्ति बोलते हैं, और J किसे बोलते हैं? स्तंभ को बोलते हैं। या अपन कहें J मतलब होता है कॉलम, I मतलब होता है अपनी रो होता है, ठीक है ना, रो। तो दूसरी क्या है? पंक्ति क्या है? 2 और 4 है, ठीक है, कॉमा नहीं लगता है इनमें, याद रखना कॉमा कभी नहीं लगाना। और दूसरा स्तंभ कितना है? 7 और 8। कितना है? 7 और 8, ठीक है, क्या है? 7 और 8। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का गुणा होगा 7 में, प्लस 4 का गुणा होगा 8 में, 4 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 प्लस 4 8 32, 14 और 32 कितने हो जाएंगे? 46। तो आपके पास C22 का आंसर, आप यहाँ पर आप आंसर कहाँ लिख दें हम?
ठीक है, चलिए इधर लिख दे रहे हैं इसका आंसर, ठीक है ना। सी होता है हमारा, जब भी हमारा सी बराबर होगा ए इंटू बी या ए बी, तो जब भी आप लिखेंगे C11 C12 C21 C22 इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हमें याद रखना यहाँ पर C11 का आंसर कितना आया है, 23 आया है। C12 का आंसर कितना आया है, 31 आया है। और C21 का आंसर कितना आया है हमारा, 34 आया है। और C22 का आंसर आया है 46। तो कोई दिक्कत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाइयों, ये हमारा आंसर है। ये आंसर दूसरे का है, ठीक है, ये आंसर इस वाले का है, ठीक है। तो ये हमारा ए बी का आंसर आ गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम जानते हैं कि आप लोगों पर बन जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर C11 का फिर C12 निकालना है। यहाँ पर C के फॉर्मेट में होता है, ये A इंटू बी है। C किसके बराबर होता है, A इंटू बी के या B इंटू ए के। हमेशा याद रखना, कभी भी ये क्रम विनिमय नियम का गुणनफल जब भी दो अवयव का करेंगे तो कभी भी वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब A इंटू बी बराबर नहीं होता है B इंटू ए। याद रखना, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आप दो अवयवों का गुणा करने पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, लेकिन साइचर नियम का पालन होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं 3/4 का गुणा, ठीक है ना। हम 3/3 का अब 3/4 में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दो अवयवों का गुणनफल में हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें 3/3 के रूप में दिया है, यहाँ पर हमारे 3/4 के रूप में यदि हमारे पास अवयव दिया है तो इनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं या इनका गुणा हम कैसे करते हैं। तो दो अवयवों का गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले याद रखना कि हमें जब भी अवयव का गुणा करेंगे तो हमेशा C बराबर A इंटू बी के रूप में करेंगे। और C हमेशा कैसा रहेगा, यहाँ पर 4 के फॉर्मेट में कैसा है, 4 अपने पास स्तंभ में और 3 अपने पास पंक्तियां हैं। तो हमेशा याद रखना, इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो C11 C12 C13 और C14 और आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C21, यहाँ पर आ जाएगा C22 C23 और C24। याद रखना, यहाँ पर आ जाएगा C31 C32 और C33, ठीक है, C33 और C34। याद रखो, ये इस तरह का आपका कोई भी अवयव बनेगा और ये हमेशा बनेगा 3/4 के रूप में। 3/4 के रूप में क्या बनेगा, ये अवयव का निर्माण होगा। इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का और 3/4 का, यदि A इंटू बी करेंगे तो हमेशा ऐसा बनेगा हमारा अवयव कैसा बनेगा, 3/4 के रूप में बनेगा। तो हमें C11 निकालने के लिए अभी हम आपको दो वाले हम आपको करवा चुके हैं। अब हमारा 3/3 का देखना था, लेकिन हमने 3/4 का सोच दिया कि अगर आपसे 3/4 के रूप में पूछ लिया, 3/5 के रूप में पूछ लिया या 2/3 के रूप में या किसी भी प्रकार से 3/2 के रूप में, तो आप किस प्रकार से करेंगे, इस पर आधारित आप पूरे सवाल आप कर लेंगे। अभी हम और सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ आपको लिए फॉर्मूले बताए हैं, कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे नहीं निकालना पड़ता है, ये सारी चीजें बताई हैं। तो C11 निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, C11 में हमें पहले याद रखना, C11 का मतलब होता है C11, ठीक है। C11 निकालने के लिए ये हमारा पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति 3 2 1 0 है, क्या है 2 1 0। और पहला स्तंभ कितना है 1 2 3, कितना है 1 2 3, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर 2 गुणे 1, ठीक है, प्लस 1 गुणे 2 और क्या हो जाएगा 0 गुणे 3, 0 गुणे 3। अब बस ऐड कर दीजिए, आपका C11 आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 गुणे 3 0, 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 4। C11 का आंसर कितना आ गया है आपके पास 4 आ गया है। याद रखो, C11 का आंसर आ गया आपके पास
4। अब हमें चाहिए C12, क्या चाहिए C12, तो C12 निकालने के लिए C12 यहाँ पर C1 चाहिए ना, तो C1 अपना कितना है 210 इसका मल्टीप्लाई होना है 2 में, मतलब दूसरा स्तंभ कितना है 201, कहना है 201, बस मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा करने पर 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 1, कोई दिक्कत, 2 दूनी 4 आ जाएगा। C12 का मान कितना आ जाएगा 0 गुणे 1, मतलब ये तो 0 0 हो जाएंगे, सिर्फ 2 दूनी 4 आ जाएगा। C12 का मान कितना आ गया है 4, यहाँ पर भी C11 का मान कितना आया 4। अब C13 का मान निकालें, तो C13 में आप याद रखो पहली पंक्ति तो यही रहेगी 210, हमारी C13 मतलब तीसरी पंक्ति क्या, सॉरी तीसरा स्तंभ कितना है 310, कितना है 310, बस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 0, कोई दिक्कत, 3 दूनी 6, 6 एकम 1 एकम 1 और जे 0 है, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, तो C13 का मान कितना हो गया है 7, याद रखो C13 आ गया है 7। अब C14 निकालने के लिए C14 कैसे निकालेंगे, 210 तो जैसा का तैसा रहेगा। अब चौथी पंक्ति क्या है, सॉरी चौथा स्तंभ कितना है 4 2 5, कितना है 4 2 5, ठीक है ना, 4 2 5 दिया है, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 का गुणा 4 में, 1 का गुणा 2 में, 0 का गुणा 5 में, अब 2 चौको 8, 2 एकम 2, ये 0, ठीक है, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, C14 का मान कितना हो गया है 10, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है C21 का मान, कितना निकालना है C21 का मान, C21 में क्या है 21 है ना, C21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति 3 2 1 दी है, कितनी दी है 3 2 1 दी है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें पहले स्तंभ से, तो 2 1 2 3 है, 1 2 3, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3 प्लस 2 1 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3, कोई दिक्कत, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 और 1 4, यहाँ पर भी फिर 3 एकम 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 4 10, C21 का आंसर आ गया है आपके पास 10 आ गया है, कितना आ गया है 10 आंसर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर C11 का आ गया है, C12 का आ गया है। अब हम देखते हैं C14 का आंसर, ठीक है, ये हम ग्रीन मार्कर से कर दे रहे, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, चलिए अब देखिए हमारे पास C12 का आंसर, C21 का आंसर आ गया है। अब हमें निकालना है C22 का आंसर, आप तो खुद निकाल लोगे है ना, हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, साथ डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है ना, फिर आ जाएगा अपना 3 2 1, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी, इनटू कितना हो जाएगा, अब दूसरा स्तंभ चाहिए तो 2 1 2 0 1, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम, अब डायरेक्ट हम आंसर लिखते जा रहे हैं, 3 दूनी 6 2 0 0 1 एकम 1, 3 दूनी 6 1 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 7, या डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, चलो 3 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 0 और 1 गुणे 1, तो ये आ जाएगा आपका 7, कोई दिक्कत है। अब C223 का आंसर निकालें, C23 का आंसर निकालेंगे 3 2 1, ये तो जैसा का तैसा रहेगा। अब हमें चाहिए तीसरा स्तंभ 3 1 0 है, कितना है 3 1 0 है, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुणे 3 2 गुणे 1 1 गुणे 0, 3 3 का 9, 2 एकम 2 और जी 0, तो 2 और 9 कितने हो जाएंगे 11, ठीक है।
अब हम निकालते हैं C24 है ना, C14 आ गया है, अब C21 आ गया है, C22 आ गया है, C23 आ गया है। अब C24 निकालना है, तो C24 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C21 अपना 2 दिया है, 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई करना है 4 चौथे स्तंभ से, 4 2 5 कितना हो जाएगा, 4 2 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखें 3 गुणे 4, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2, ठीक है, 1 गुणे 5, 1 गुणे 5। अब यहाँ देखें तीचों को 12, 4 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 है ना, 5 एकम 5, 5 4 9 9 9 और 12 कितने हो जाएंगे, 21, 9 और 12 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब हमें चाहिए C31 चाहिए। C31 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति 1 0 1 है, कितनी है, 1 0 1 है। ठीक है, अब हमें पहला स्तंभ चाहिए 1 2 3, कितना चाहिए है, 1 1 2 3, कितना चाहिए, 1 2 3, कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा 1 गुणे 1, 0 गुणे 2, 3 1 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 और 0 और 3 एकम 3, 4 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। अब C32 निकालें, इसमें भी 1 0 1 रहेगा, मल्टीप्लाई होगा सेकंड स्तंभ से, दूसरे स्तंभ कितना है, 2 1 2 0 1 2 0 1, मल्टीप्लाई कीजिए आंसर, 2 1 गुणे 2, 0 गुणे 0, 1 गुणे 1, ठीक है ना, 1 गुणे 1। अब आंसर देखिए, 2 एकम 2 0 2 1 एकम 1 2 1 3, ठीक है, 3 आंसर। अब C33 निकालें, C33 निकालने के लिए याद रखो 33, तो 33 में अपना तीसरी पंक्ति आपके सामने है 1 0 1। अब तीसरा स्तंभ कितना है, 3 1 0, कितना है, 3 1 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत, 1 का गुणा 3 में, 0 गुणे 1, 1 गुणे 0, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0 0 3 एकम 3, ठीक है ना। अब C34 निकाल लीजिए, C34 के लिए 1 0 1 ये तो रहेगा ही, ठीक है ना। अब आ जाएगा चौथा स्तंभ कितना है, 4 2 5, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुणे 4 प्लस 0 गुणे 2 प्लस 2, ठीक है, 1 गुणे 5, 1 गुणे 5, 5 एकम 5 0 और ये 5 4 9, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यहां तक पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। जल्दी से लाइक ठोकें भैया, आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक ठोकते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं और शेयर करते जाएं, ठीक है ना। अब हमें निकालना है C बराबर AB, याद रखो हमें C बराबर AB निकालने के लिए C बराबर AB का मान कितना है, याद रखो C11, ठीक है, C12 C13, ठीक है, C13 C14, यहाँ पर है C21 C22 C23 C24, ठीक है ना, यहाँ पर C33 C32 और C33 और C34, ये आपको आंसर आ गए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं, आप देखते जाएं। अब पूरे हमें मान रखने हैं सारे के सारे, C11 C12 C13 C14 C21 और C22 C23 C24 C31 C32 C33 और C34 का मान यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ देखिए फटाक से आ गया है। AB का मान, AB का मान कितना है, C11 का मान कितना है हमारे पास, 4 है, कितना है, 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए C12 का भी मान कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। C13 का मान कितना है, 7 है। C14 का मान कितना है, 10 है। यहाँ पर देखिए C21 का मान कितना है, 10 है। यहाँ पर देखिए C22 का मान कितना है, 7 है। और C23 का मान कितना है, 11 है।
और C24 का मान कितना है, 21 है। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर C31 का मान कितना आया है, आपके पास 4 आया है। और C32 का मान कितना आया है, 3 आया है। ठीक है ना। और C33 का मान कितना आया है, 3 आया है। और C34 का आंसर आया है 9। ये आपका आंसर देखिए 3 गुणे 4 के रूप में चाहिए था, आपका ये आंसर हो गया है। भाइयों दंडनाथन, आप लाइक ठोकते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो देखें और साथ में सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं वीडियो को। ठीक है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और शेयर करते जाएं वीडियो को, सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में बेल आइकन का बटन दबाते जाएं। ओके ओके। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए, आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़ते जाइए मन लगाकर, और अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करते जाएं ताकि वो भी साथ में पढ़ते जाएं और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अपने जो आप कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप 12th की या आप जेईई मेन का कोर्स कर रहे हैं या आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको गुणनफल का आपको तरीका बता दिया कैसे हम गुणा करते हैं दो अवयवों का। इसीलिए दोस्तों मन लगाकर पढ़ते जाइए और हमें सपोर्ट करते जाइए, अपने चैनल पर बने रहिए, साथ में फिजिक्स क्लास अटेंड भी करते जाएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं दिखती है तो आप डिसलाइक करते जाएं, और अच्छे से नहीं दिख रही है तब आप 340, ठीक है ना, 360 और 480 क्वालिटी पर देखे, एकदम क्लास मतलब एकदम मस्त दिखेगी आप लोगों को वीडियो। क्लियरली आपको पूरे एक एक अक्षर आपको समझ में आएगा, पूरा अच्छे से देखते जाएं एक एक अक्षर कहाँ से हमने कैसा मल्टीप्लाई किया है, कैसा क्या किया है, आप लोग एक एक अक्षर से देखें तो सारा का सारा आप लोगों को समझ में आएगा। आगे हम मिलते हैं लेक्चर 5 में, आपके पूरे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए दोस्तों। गुड बाय, जय हिंद साथियों, मिलते हैं।